नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वो दिन है जिसके अंदर हम लोग एनालाइज कर चलेंगे पूरे जून को और मार्केट के सेंटिमेंट्स को। और दोस्तों, ये सीखने का यहाँ पर बहुत कुछ हमारे को मिलेगा। दोस्तों, जिस व्यक्ति ने भी जून के इस मार्केट के अंदर अपनी कैपिटल को बचा लिया, मिनिमम लॉस में बचा लिया या मार्केट के अंदर बैठा रहा, तो बस आप ये समझ लो कि वो व्यक्ति आने वाले वक्त के अंदर इस बिजनेस को समझ चुका है, इस बिजनेस को सीख चुका है। दोस्तों, ये मार्केट के इमोशंस की एक्सट्रीमिज्म है। दोस्तों, मैंने आपके सामने निफ्टी का चार्ट 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर लगा रखा है। दोस्तों, यहां हम लोग देखते हैं मार्केट के इमोशंस को। देखिएगा, लो के पास में सेलिंग, और दोस्तों फिर उसके बाद में हाई के पास में बाइंग, और फिर उसके बाद में आपके इसमें लो के पास सेलिंग और हाई के पास में बाइंग। दोस्तों, मार्केट के इमोशंस को देख के चल रहे हैं। मार्केट के पास में हाई के पास में ऐसा लगता है सेलिंग, और यहां से ऐसा लगा था वापस सस्टेन करेगा और मार्केट कहीं आपके इसमें 16,500 पर अपना बेस बनाने की कोशिश करेगा। और दोस्तों, मार्केट 16,500 के नीचे स्लिप होता है, और दोस्तों उसके बाद फिर स्लिप होता है, और फिर उसके बाद इतने बड़े बड़े गैप डाउन। दोस्तों, ये आपके पास में बड़े बड़े गैप डाउन और बड़े बड़े गैप अप मार्केट के अंदर से निकाल चुके होंगे मैक्सिमम ऑप्शन के सेलर्स को, मार्केट के अंदर से निकाल चुके होंगे मैक्सिमम ऑप्शन के बायर्स को। और मैं आपको उनके रीजन समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मार्केट में जो लोग ऑप्शन चेन को समझते हैं वो ये बात जानते हैं कि ऑप्शन के सेलर ने अगर किसी पोजीशन को सेल कर रखा होता है तो किसी पोजीशन को उसने बाय भी कर रखा होता है। इसी से बनती है उसकी ऑप्शन की सेलिंग की कोई स्ट्रेटजी। इन द सेम वे, ऑप्शन के बायर ने अगर किसी पोजीशन को बाय कर रखा होता है तो किसी पोजीशन को उसने सेल भी कर रखा होता है, और इसी से बनती है उसकी ऑप्शन की कोई स्ट्रेटजी, ऑप्शन की बाइंग की स्ट्रेटजी। दोस्तों, कुछ लोग जो ऑप्शंस को नेकेड बाय करके जाते हैं, तो मार्केट जब इतना ज़्यादा वोलेटाइल होता है, मार्केट के अंदर इतने बड़े गैप अप और गैप डाउन होते हैं, तो उसके अंदर मार्केट के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रीमियम होते हैं। दोस्तों, 200 250 रुपए का आपके पास में एक ऑप्शन जब चल रहा होगा, दोस्तों 10,000 रुपए का एक ऑप्शन होगा, तो मार्केट के गैप और गैप डाउन खुलने के बाद भी 10,000 रुपए 20,000 रुपए नहीं बन पाते। दोस्तों, क्योंकि मार्केट के अंदर जितना प्रीमियम होता है, सबसे पहले मार्केट को उतने पॉइंट्स आपके ऐसे मूव करके तो पहले उस प्रीमियम को कवर करना होता है, और उसके बाद वो जितना एक्स्ट्रा मूव करेगा उतने मार्केट के अंदर इसके पैसे बनकर चलते हैं। तो दोस्तों, मार्केट ने इस समय पर ये जो शेकआउट दिया है, ये मार्केट से मैक्सिमम ऑप्शन के बायर्स को, मैक्सिमम ऑप्शन के सेलर्स को मार्केट से बाहर निकाल देता है। दोस्तों, मार्केट को जब कभी कोई ऐसा मूव देना होता है जिसके अंदर प्रोफेशनल से पैसे कमाने हैं, तो वो कभी भी आपको अपने साथ लेकर नहीं चलते। वो मैक्सिमम लोगों को चेकआउट करके बाहर निकाल देते हैं, उनकी कैपिटल को खत्म करके, क्योंकि कैपिटल मार्केट के अंदर ऑक्सीजन है। मैं आपको बिल्कुल दिखाकर चलूंगा कि कैसे हम लोगों ने अपने क्लाइंट की कैपिटल को प्रोटेक्शन करने की पूरी कोशिश की, और कितना हमारी स्ट्रेटजी क्लाइंट की कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाए, कितना हम उनके अंदर डेंट लग पाए, और कैसे हम उन डेंटों से उनको बचाने की कोशिश भी कर पाए। दोस्तों, क्या थे हमारे मार्केट का पूरा व्यू, क्या हमारी रिएक्शंस रही थी मार्केट के अंदर, आज की इस वीडियो के अंदर मैं ये आपको सब कुछ समझाऊंगा, और आपको यहाँ सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये वो पोजीशन है जो मुझे मेरे क्लाइंट ने शेयर की हैं। दोस्तों, नेट आपके पास में कैपिटल इनकी 1,11,715 रुपए, 30 तारीख को आपके पास में इनकी जो कैपिटल है 97,471 रुपए। और दोस्तों, इनकी कैपिटल आपके पास में 1 तारीख को जो इनकी कैपिटल बन जाती है वो हो जाती है आपके पास में वापस से, 1 मिनट, हाँ, वो वापस हो जाती है 1,06,48 रुपये बन जाती है। तो दोस्तों, क्लाइंट ने 1,11,000 से स्टार्ट किया, आज क्लाइंट 1,06,48 रुपये पर हमारे क्लाइंट अगर इस पर खड़े हुए हैं, तो हम किस तरीके से, किस खूबसूरती के साथ अपने क्लाइंट की कैपिटल को बचाकर चल पाएं। और दोस्तों, इसके अंदर से सारी ब्रोकरेज और टैक्स काट लिए गए हैं। दोस्तों, ये मेरे ख्याल से ये वो पोजीशंस हैं, क्योंकि वो हमेशा मुझे यही बताकर और यही पोजीशंस मेरे को अपडेट कर चलते भी हैं कि उन्होंने मुझे हमेशा अपना बैलेंस बताना होता है। और दोस्तों, ये वो उनके बैलेंस हैं। अगर आप इसमें देखकर चलेंगे, मैं आपको पोजीशंस भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये वो बैलेंस है जिनको आप देख कर चलेंगे कि उन्होंने स्टार्ट किया 97,715 से, यहाँ वो अपना प्रॉफिट और यहाँ पर वो अपना लॉस लिखते चले गए, और अपने बैलेंसेस को यहाँ पर वो अपडेट करते चले जाते हैं, जिसके अंदर 102, 112 आप देखेंगे कि लगातार ये आपके पास में पोजीशंस बढ़ती गई और घटती गई, बढ़ती गई और घटती गई। एक भी जगह पर हमारे पास में पोजीशंस को अगर आप देखेंगे
चलेंगे। तो हमारी पूरी कोशिश थी कि ये जो 97,000 की जो डेडलाइन है आपके पास में, जहाँ से क्लाइंट ने अपने इस अकाउंट को स्टार्ट किया है, कि इसके नीचे ना हम पहुंच जाएं। पूरी कोशिश केवल इसको प्रोटेक्ट करने की रहती है, कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। दोस्तों अब अगर आप यहाँ पर इमोशंस को अगर आप देकर चलेंगे तो मैं आपको एक और चीज़ के अंदर बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मैं यहाँ आपका जो ध्यान लेके जाऊंगा, ये है वो डिटेल्ड ट्रेड्स जिनको क्लाइंट ने हमें एज इट इज अपडेट किया है, उनकी पोजीशन को, जिनको उन्होंने कहां पर उन्होंने किस स्ट्राइक को बाय किया, कहां पर उन्होंने इसको सेल किया, कितना इसके अंदर उनको प्रॉफिट रहा, कितना उनको इसके अंदर नेट नुकसान रहा। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ समझ पाएंगे भाई 1270 का प्रॉफिट, 4450 का प्रॉफिट, 1745 का प्रॉफिट, 1345 का प्रॉफिट, 280 का प्रॉफिट, 6257 का प्रॉफिट। और दोस्तों मार्केट जब नुकसान करता है तो देखिए कितने तगड़े करता है, 14,322 का नुकसान। मतलब मार्केट के ये गैप अप और ये जो गैप डाउन होते हैं, सोचो यार 100 कहाँ 439 और कहाँ 155, मतलब किसी चीज को 439 रुपए पर खरीदा गया और 155 रुपए पर आपके उसमें बेचा गया। ये ऐसा समझ लो कि अगर 155 रुपए पर हम उसको बेच कर गए थे तो खरीदा जाकर हमने उसको 439 रुपए 55 पैसे पर है। ये बड़े बड़े गैप अप और गैप डाउन के नुकसान है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मतलब देखिए कितने छोटे छोटे करके हम लोगों ने ट्रेड से प्रॉफिट बनाया और कैसे आपके पास में ये बड़े बड़े गैप अप और गैप डाउन हमें नुकसान देकर गए। दोस्तों आप अगर उसके बाद देखेंगे, हमारे को जो सबसे खतरनाक दिन हमारा रहा वो रहा 16/6/2022। दोस्तों सोचो और जरा चीजों को समझना। दोस्तों आप ये देखिएगा 16,350 की पुट ने, एक पुट ने क्लाइंट का 32,380 का नुकसान कर दिया। दोस्तों 16/6/2022 को अगर आप देखकर चलोगे, मार्केट के अंदर इकलौती इतनी बड़ी थर्सडे के अंदर इतनी बड़ी मूवमेंट इम्पॉसिबल थी और ऑप्शन सेलर का यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान हुआ था। हर जगह से मार्केट ने आपके पास में रिवर्सल लेने की पूरी कोशिश की थी और ऑप्शन चेन के अंदर जबरदस्त पुट राइटिंग होती थी और ऑप्शन के पुट राइटर्स का नुकसान होता था। और दोस्तों इसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल्ड वीडियो मैंने 16 तारीख की मैंने बनाकर डाली है। दोस्तों ये वीडियो समझने वाली वीडियो थी। दोस्तों ऐसे समय पर अब आप ये सोचो कि मैं किस कदर प्रेशर में रहा होऊंगा और मैंने अपने क्लाइंट्स के इमोशंस को कैसे संभाला होगा और दोस्तों किस तरीके से मैंने किन ट्रेड्स को बैलेंस किया होगा, ये आपको सीखना चाहिए। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको दिखा के चलता हूँ कि मेरे प्रॉफिट देखिएगा, 33 रुपए के प्रॉफिट, 612 रुपए का प्रॉफिट, 137 रुपए 3 पैसे का प्रॉफिट। मतलब कॉन्टिन्यूसली मैं पोजीशंस खुलवाता गया और क्लोज कराता गया। 100 रुपए पर खरीदो तो 137 रुपए पर बेच दो। और देखो आप ध्यान समझना इसको आप कि अगर हमने आपके पास में ना इसको 82 रुपए पर खरीदा तो 53 रुपए पर बेच दो, बाहर निकलो। 82 रुपए पर खरीदा तो 53 रुपए पर यहाँ पर निकल गए हम लोग। 169 पर खरीदा आपके पास में 118 रुपए बाहर निकल गए। दोस्तों 38 रुपए पर खरीदा तो आपके इसमें 271 रुपए पर बाहर निकले। तो दोस्तों धीरे धीरे करके जो हम पोजिशन इसके अंदर खोलना अपनी शुरू करते हैं। दोस्तों हमने क्लाइंट के 43,120 रुपए के नुकसान में से 26,292 रुपए का लॉस सेम डे हम लोगों ने कवर कर लिया। सेम डे हम लोगों ने इस लॉस को कवर किया है। और दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि हम 43,000 के नुकसान की जगह 16,828 रुपए के नुकसान के अंदर जाकर क्लोज होते हैं। दोस्तों हम लोग यहीं नहीं रुकते, अगले दिन जब मार्केट खुलती है हमने फिर कोशिश की तो दोस्तों मार्केट ने अगले दिन भी हमारी एक अच्छी डिमांड ली। दोस्तों 2350 रुपए का हम प्रॉफिट कर पाए और दोस्तों 6,431 का नुकसान हो गया। यहाँ पर क्लाइंट के इमोशंस टूट जाते हैं, पर दोस्तों यहाँ पर क्लाइंट आपका दोस्त भी बनता है। यहाँ वो ये समझता है और वो एक ही बात कहता है कि मैं जो इन्वेस्ट कर चल रहा हूँ ना, मैं इन्वेस्ट निफ्टी में करके नहीं चल रहा, मैं इन्वेस्ट निफ्टी के ऑप्शंस में करके नहीं चल रहा, मैं इन्वेस्ट करके चल रहा हूँ तो मैं एक रिसर्च एनालिस्ट गौरव शर्मा पे इन्वेस्ट करके चल रहा हूँ। मेरा ये खर्चा गौरव शर्मा के ऊपर है, मेरा ये खर्चा एक रिसर्च एनालिस्ट की रिसर्च के ऊपर है और मुझे भरोसा है। और क्लाइंट ने हर उस ट्रेड के अंदर को लेने की कोशिश की जो हमने उसको रिकमेंड किया होगा। और दोस्तों मेरे को ये सारे के सारे ट्रेड मेरे को अपडेटेड मिलते हैं। अब आप देखिएगा दोस्तों, ये देखिए ये आपके पास में 555 रुपए का नुकसान तो 2,090 रुपए का प्रॉफिट हमने निकाला। दोस्तों 1382 का नुकसान तो 4,465 रुपए का प्रॉफिट भी हम लोगों ने निकाला। और दोस्तों ये विश्वास दिखा रहा हूं मैं आपको क्लाइंट का। दोस्तों 4,357 रुपए का नुकसान तो 7,267 का प्रॉफिट भी हमने निकाला। और दोस्तों यहाँ आप अगर देखेंगे तो 8,472 के नुकसान पर 8,947 का प्रॉफिट भी हमने निकाला। और दोस्तों ये 18,905 का जो प्रॉफिट है ये भी हमने निकाला। दोस्तों
आज की डेट में अगर आप इस समय पर देखेंगे दोस्तों, हमारे जो क्लाइंट्स हैं, तो क्लाइंट की जो इस समय पर जो पोजीशंस बनती हैं, जो सारी की सारी क्लोज पोजीशंस उन्होंने मुझे अपडेट की हैं दोस्तों, ये निकल कर आता है कि आज इनका जो बैलेंस है आपके पास में 1,06,48 मतलब 48 रुपये का इनका बैलेंस बनता है। जिस कैपिटल से इन्होंने स्टार्ट किया था वो थी आपके पास में, देखिए इसके अंदर जो इन्होंने कैपिटल से स्टार्ट किया था 97,715, 7,000 और 4,000 ये कैपिटल इन्होंने इसके अंदर ऐड की थी। टोटल कैपिटल जो इनकी है अकाउंट के अंदर, जो मैं आपको दिखाता हूँ कि जिस कैपिटल से इन्होंने के बाद जो टोटल कैपिटल है इनकी वो 1,11,715 रुपये ये इसके अंदर अकाउंट में ऐड कर चुके हैं। अभी इनके अकाउंट में 97,471 इन्होंने 30 तारीख के डेट में हमारे को अपडेट किए हैं। इनका जो लॉस था 14,244 रुपये का नुकसान था मैक्सिमम पूरे महीने के अंदर जाकर। और दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने 1/7/2022 को और हम लोगों ने इसके अंदर अगर 5477 रुपये के प्रॉफिट करके 2300 रुपये का नुकसान करने के बाद 3170 के प्रॉफिट में ट्रेड को क्लोज किया और 1,06,48 रुपये में इस समय पर सर के अकाउंट को हम लोग लेकर आ पाए हैं। दोस्तों बिल्कुल सेम तरीके का एक और अपडेट हमारे को हमारे एक और क्लाइंट है जिन्होंने किया है दोस्तों, इनकी शीट ये तो मतलब सीखने का मुझे इनसे बहुत कुछ है दोस्तों। कंप्यूटर में आपके इसमें सॉफ्टवेयर के तो ये मास्टर है, मैंने ऐसी अपडेटेड शीट्स मैंने पहले कभी भी नहीं देखी। देखिएगा एक एक ट्रेड को बहुत ही माइन्यूटली, कलरफुली और स्किलफुली इन्होंने मैनेज किया है। ये शीट ऑटो अपडेट होती रहती है, मतलब ये इसके अंदर एक ही शीट इन्होंने क्रिएट कर रखी है। इस शीट के अंदर देखिए लास्ट एडिट वाज 34 मिनट्स एगो, कि जो भी इसके अंदर ये कोई चेंज करते हैं वो सारे के सारे चेंज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, मतलब कोई भी चीज़। तो यहाँ पर और देखिएगा ये इस जगह पर इन्होंने नेट आपके पास में एक अलग से कॉलम बना रखा है जिसके अंदर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखेंगे तो टोटल पूरे महीने में मिलाकर जो भी नुकसान है 18,777 रुपये 50 पैसे का नुकसान है। और दोस्तों नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखेंगे तो 6,000 रुपये की ब्रोकरेज और टैक्स इन सारे पूरे महीने के रेटों में जाकर लगी है। प्रॉफिट और टैक्स, ब्रोकरेज और टैक्स जो लगी है तो 24,368 रुपये का टोटल नुकसान निकल कर आता है जो कि हमने कैपिटल के अंदर है। तो दोस्तों यहाँ अगर हम लोग इस चीज़ को देख कर चलेंगे, ये एक एक चीज़ इनकी प्रॉपर पूरी हमारे पास में ऑर्गेनाइज्ड है और डिसिप्लिन्ड है। और दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको एक एक चीज़ मैंने आपको दिखाई है, क्योंकि दोस्तों मैं एक भी जगह पर कभी भी कोई गलत इन्फॉर्मेशन लेकर आपके सामने ले आना नहीं चाहता। मेरा मकसद आपको कभी भी एक भी जगह पर ना तो एंटाइज करना है ना प्रोवोक करना है। मैं आपके सामने हमेशा रियलिटीज़ लेकर आता हूं और मैं बार बार आपको एक ही चीज़ समझाता हूं कि दोस्तों हमारे को ऑप्शंस के अंदर काम करते समय पर हमेशा समझना चाहिए कि ऑप्शंस के अंदर काम करना हाई रिस्क वाला काम है। दोस्तों इसके अंदर रिवॉर्ड्स लोगों को दिखते हैं पर दोस्तों इसके अंदर रिस्क उससे भी ज़्यादा बड़े होते हैं। और दोस्तों ये हमारी पूरी मंथ की अभी तक की हमारी परफॉर्मेंसेज हैं। हम मार्केट में आज भी रुके हुए हैं इस पूरे रोलर कास्टर के बाद में, और मार्केट में हम बहुत हद तक अपने क्लाइंट की कैपिटल को सेव कर पाए हैं। डेंट सबके अंदर लगे हैं पर दोस्तों किसी के अंदर आपके पास में बहुत कम लगे हैं और किसी के अंदर थोड़े कम लगे हैं। पर दोस्तों एक बहुत बड़ी कैपिटल का नुकसान हमने हमारे कभी किसी क्लाइंट ने नहीं किया है और हम लोग यहाँ पर अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर। दोस्तों आप अगर मेरे को ज्वाइन करना चाहते हो, मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपका मार्गदर्शन कर खुशी महसूस करूँगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।